पे चल रही है पूरी की पूरी पैकिंग। भाई बहुत सारा सामान है, सबका सब पैक करना है। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस फ्रॉम मुंशियारी इटसेल्फ अगेन। तो भाई बात ऐसी है कि हम पिछले 3-4 दिन से यही हैं एंड हमारे साथ अपने भाई लोग हैं। भाई लोग यहाँ पे 2-4 हज़ार सालों से, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पे बेस्ट टाइम विजिट करने का तो वो है विंटर्स का, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। देखो जगह जगह यहाँ पे आपको वाटरफॉल एंड रिवर वगैरह बहती हुई दिख जाएगी। तो ये टाइम भी अच्छा है वैसे, बट लेकिन रिस्की है थोड़ा सा। सबसे बेस्ट टाइम है विंटर में यहाँ पे आपको स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग एंड ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज का आपको आनंद मिलेगा। अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री और ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ के ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। सीरियसली इंजॉयड दिस लिटिल म्यूजियम बिकॉज यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा जो आपको शायद से लोकल के थ्रू न जानने को मिले। मतलब हर कोई इतना सब कुछ शेयर नहीं कर पाता जो कि यहाँ पे हमें पता चला है पहले के समय के बारे में। तो इट्स अ नाइस प्लेस एंड विद अ नाइस व्यू। एंड एज अ सुवेनियर आप यहाँ पे रैबिट के फर से बनी हुई हैट ले जा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एंड वार्म है। आई एम सीरियसली गोइंग टू मिस दिस व्यू। तो भैया हम निकल चुके हैं मुंशियारी से, लगभग 4 दिन हमने यहाँ पे बिताए हैं। तो भाई अकेले जाने की वजह मैंने सोचा कि अपने भाई लोग जो ये हैं इन्हीं के साथ ही जाते हैं, क्योंकि इट्स रिस्की एंड एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय डे बाय जस्ट क्रैशिंग और डूइंग समथिंग लाइक दैट। सो भैया यहाँ के जो वेदर कंडीशंस है ना, इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाया हूँ अब की बारी। बट अगली बार जब भी मैं आऊँगा मैं विंटर्स में आऊँगा ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ और वेदर क्लियर हो। हालांकि देखो अभी भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बट ऐसे मौसम में बहुत रिस्की हो जाता है ट्रैकिंग करना। बारिश होती रहती है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। देखो रोड कंडीशंस मैंने कहा था ना तगड़ी होने वाली है, तो अब धीरे धीरे रोड और एक्सट्रीम होने वाली है। सो फाइनली वक्त आ चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। ये 550 किलोमीटर की जर्नी वे बैक टू होम बहुत ही नॉस्टैल्जिक होने वाली है। सो यहाँ पे हर एक टाइप के रोड मिलेंगे आपको, हेयर पिन बैंड्स मिलेंगे एंड एडवेंचर वाली रोड्स मिलेंगी जो कि आपने पिछले व्लॉग्स को मिस किया है। तो भाई जाके वो जरूर देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा था ना आपको बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रखी है, दिस इज वन ऑफ देम एंड क्लियर हुई है तभी हम बगल से निकल पा रहे हैं, वरना भाई साहब यहाँ तो अटक जाते हैं। एक और वाटर क्रॉसिंग है सबसे डिफिकल्ट थी, वाटर क्लियर हो चुका है। जिस दिन हम आए थे उस दिन वाटर बहुत ही डर्टी था, अब निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। आए हाय, हाँ यही मेरी बाइक टूटी थी। वहाँ कहीं से ऊपर से नीचे को आए हैं एंड सच बताऊं तो भाई घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। इतना खूबसूरत नज़ारे को छोड़ के कौन घर जाना चाहेगा। तो भैया एल्टीट्यूड गिरने की वजह से अभी मेरे को थोड़ी सिकनेस सी फील हो रही थी, थोड़ा सर में दर्द और ऐसा लग रहा था कि बुखार भी हो रखा है। तो मैंने आधी कॉम्बिफ्लैम और आधी पैरासीटामोल ली है। तो अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो तो भाई ये तो दवाई तो मस्ट है, और एक पेन किलर भी रख लो, अगर कोई दिक्कत हुई तो भाई साहब बचा लेंगी वो आपको। ठीक है मिलते हैं, सी या। हाँ हाँ तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है मिलते हैं, पिथौरागढ़ मिलेंगे, बाय बाय। 4-5 दिन हम साथ रहे और काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनी है हमारी एंड आई एम गोना मिस देम क्योंकि यार पूरी राइड में मैं अकेला था, बट इन्हीं के साथ मैं 3 दिन रहा हूँ तो यार सही था, मतलब इट वाज फन with them. Now I'm leaving towards Bageshwar. Today I'll stay in Bageshwar. This whole journey from Dehradun to Munshiari taught me few things in my life जो शायद मैं अगर सोलो राइड ना करता तो कभी सीख नहीं पाता। जैसे कि chasing your dreams is not an easy option. It will take time. Following your passion is going to be a bit challenging, but one day you will be there. Encountering all kind of terrains. कल की रात मेरी बहुत ज़्यादा भयानक थी और एक सीख लिया मैंने कि कभी भी सर्दियों में रायता न पिए, क्योंकि रायता बैंड बजा देता है। और एक रीज़न ये भी है कि रायता बैंड इसलिए बजाता है क्योंकि आपने दिन में ही दवाई खाई थी, ठीक है, तबीयत ठीक करने के लिए, और आपने रात में रायता पी लिया, वो भी थी सर्दी में,
और ऊपर से रात में बरसात भी हुई यहाँ पे। भाई साहब पता नहीं कितना तेल भरा लिया होगा मैंने अभी तक, हिसाब करूँगा घर जाके आराम से। 1151 का नंबर। सो इट इज़ टाइम टू से बाय बाय टू दिस लवली प्लेस बागेश्वर। एंड अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, जो कि है 5 घंटे दूर। तो 5 घंटे बाइक और चलाएंगे, हल्द्वानी रुकेंगे। So I am in Kasar Devi temple, nearby Kasar Devi temple, and you might remember Ayyappa from last vlog. Ayyappa told me about his friend who owns a big bike, you know, a person with a big heart, with a lot of traveling experience. So I thought, let's meet him. Let me introduce you to our friend Martin. Hi bro, how are you? How many years it's been in India? About 2 years maybe. It's a long time and a lot of experiences also. And also इनके पास है एक बिल्ली, a cat. Mowgli. He travels along with the cat. Mowgli's with me, Mowgli, yes, yeah. yes, yes. So we'll show you Mowgli. देखो Mowgli से मिलाते हैं आपको. Mowgli, you're famous. Somebody here to film you. Oh, Nice, adorable girl. he's gonna want to smell your hand first, I think. Even cleans you. It's like around a year in Kasar Devi, and Martin has a lot of experience of traveling in India and everything. Let's just talk to Martin. So, my name is Martin. I have been in India for more than 2 years, traveling on my motorbike with my cat Mowgli that you've just seen. Yeah, what can I say? It's been a crazy experience, very crazy experience. Met so many good people. I've seen so many crazy like landscapes and roads and animals, and got to try like really good food and I don't know, a lot, like really a lot. India is like very diverse, everybody knows that. So yeah, I've been having a fantastic time here. Hope I can stay until February. Hope my visa gets extended. And yeah, it's been one of the coolest places in my whole life to Martin ever is travel getting to. a little bit camera conscious, so we'll Yeah, leave him. like, Huh? Yes. It was nice talking to him. How was it? कैसा लगा मेरे से मिलके? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. मजा आया? से मजा आया? मजा आया? हाँ, yeah, मजा That's आया. मजा. Say. Martin has rescued little Mowgli when she was only 2 months old. Since that time, they are traveling together. Also, he has written a book in German language named as Halfway Around the World with a Cat. Thanks to Martin for giving me Moto Mowgli keychain and a sticker. It was nice meeting him and बहुत सारे experiences जानने को मिले हैं. हालांकि वो सब का सब मैंने कैमरा में इसलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि all those things you talk through camera, it's different kind of thing. And दिल से जो बात होती है वो अलग होती है. And बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वे अपनी कैट से, and also biking and all. Martin has this nice place where he simply lives and you know do his daily things and work from mountains and all those things, and the view is just lit from here. So now we are having a cup of coffee. You are making coffee for me? Yes, German coffee. Don't have too many expectations. Just gonna make Okay. Turkish coffee. I'll make. Okay. Cheers, bro. Cheers. Cheers to good coffee. भाग गई. Nice. Okay, see ya. I'm leaving for हल्द्वानी now and 3 hours लगेंगे and बस पहुंच जाएंगे जहाँ भी आज रात रुकना है हमने. So to meet Martin, I had to disassemble my whole luggage system. I have to untie all the bungee cords. Now I'm tying it again. So struggle is always there. तो भाई हमारा भाई दिनेश है. He has created world record of doing पंच केदार ऑफ रोड, वो भी सिंगल टाइम पे, एक ही बारी में, मतलब फेल दिया गया सारा मामला, वो भी जायंट के साथ. वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस बाइसाइकिल आई मस्ट से. एडजस्टेबल सस्पेंशन एंड ऑल ना. ये कितने की पड़ी थी आपको? डैम, दैट्स वे टू एक्सपेंसिव. मेरी बाइक 1,30,000 की है यार. यार मैं सोच रहा था यूज की इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी, बट दैट इज वे टू एक्सपेंसिव मैन. नाइस. इट्स लाइट वेट एज हेल. Man, that's a whole lot different kind of experience. भाई हाइड्रोलिक ब्रेक लगे हुए हैं इसमें. बहुत लाइट वेट है यार, मतलब मज़ेदार भाई, बहुत पावरफुल ब्रेक्स भाई. मज़ेदार बाइक है, बहुत मज़ेदार भाई. लाइट वेट भी है, सेक्सी एकदम. तुम यहाँ मतलब आसपास हर जगह डाउनहिल करते रहते हो? डाउनहिल. तो मैं छोटा था, मैंने ड्रीम देखा था कि एक ऐसी साइकिल खरीदनी है यार, एंड भाई पे है ये. हाँ मैन, सही में यार, 5 साइकिलें तोड़ के इसमें भी हमारी ऑनलाइन ड्रीम है यार. सही बात है यार, सही बात भाई. इसमें गियर का सीन ये है, देख पीछे 11 गियर है एंड आगे एक है, तो ये 1 11 मस्त एकदम कार्बन
फाइबर लाइट वेट, देखो भाई कितनी हल्की बाईसाइकिल है। सो भानु भाई को बहुत धन्यवाद। सो इट वॉज नाइस बीइंग विद भानु भाई एंड ही ऑल्सो ऑफर्ड मी अ फ्री लंच कॉज इन्होंने क्लीन अप ड्राइव किया है यहाँ पे आसपास कसार देवी जो टेंपल है उसके आसपास की हर एक जगह की सफाई करी सारे के सारे होटल्स के ओनर ने मिलके, जो कि एक बहुत अच्छा एक्शन है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। हर जगह ऐसा होना चाहिए भाई, सबके सब मिलके साफ सफाई रखें और क्या ही चाहिए ब्रो। यूं ही राहों पे मिल जाते हैं कुछ लोग जो देखते देखते कुछ ही समय में खास बन जाते हैं। दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं ये सोचे बिना आपकी मदद कर देते हैं। ऐसे ही देखते देखते वो लोग कब अनजान से जानने वाले बन जाते हैं पता नहीं लगता। नंबर एक्सचेंज और इंस्टा शेयर करके कनेक्शन में रहने की बस एक कोशिश रहती है, फिर चाहे न जाने कभी दोबारा मिलना हो या ना हो। When I was on my way to Haldwani, it suddenly started raining. With all those clouds and mesmerizing aura of nightscape, Haldwani was breathtaking. ये हमारे EZ मोटो लेटे हुए हैं मस्त मस्त एकदम खिड़की के मजे, नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से तगड़े तगड़े। Special thanks to EZ Moto for his perfect itinerary and guidance. Without that, it won't be possible. अब हम जा रहे हैं देहरादून को वापसी। फाइनली हम घर पहुंच ही जाएंगे। 280 किलोमीटर बाइक चलानी है। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हमारी वापसी हुई है। एक सुंदर जर्नी अपने एंड पे आ चुकी है। फीलिंग अ बिट सैड बिकॉज ये सफ़र बहुत सुहाना था और अब ये सफ़र ख़त्म हो चुका है। बट किसी ने कहा है ना कि अगर सफ़र ख़त्म नहीं होगा तो अगले सफ़र की शुरुआत कैसे होगी। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। आई होप यू लव दिस सीरीज़ एंड आगे ऐसे अपना प्यार दिखाते रहें। मिलते हैं एक और नई सीरीज़ में। दैट्स ऑल साइनिंग आउट। थैंक्स अ लॉट।